जय माता दी, जय मां कामाख्या। सिद्धि प्राप्त करने के नियम। ईश्वर के नजदीक कैसे जाया जा सकता है? परमात्मा से बात करने का क्या तरीका हो सकता है? यह परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करने की यदि आपकी इच्छा है तो प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकता है? मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं यह बहुत कम गुरु तत्व, गुरु सत्ता अपने शिष्यों को बताती है, क्योंकि बहुत अंतिम समय जब गुरु का आ जाता है, गुरु महाराज का आ जाता है, तब वह यह बात अपने कुछ खास एक दो शिष्यों को बता के जाते हैं, सभी को नहीं बताते हैं। पर मैं आपको आज यहाँ पे उन सब चीजों का खुलासा कर रहा हूं जिनको भी ईश्वर के नजदीक जाना हो, ईश्वर से बात करना हो, ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना हो, ईश्वर को अनुभव करना हो, उसके कुछ नियम है। यदि कोई भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इन नियमों का पालन करता है तो निश्चित तौर से वह ईश्वर का दर्शन कर सकता है या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। पहला नियम, सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए। इसके लिए साधना करना होती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को उतना पवित्र, निर्मल बनाना होता है जैसा भगवान पवित्र और निर्मल है। शरीर को, आत्मा को, मन को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखना पड़ता है। शुद्धता का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और पवित्रता का ध्यान रखें। सूर्योदय के पूर्व रोजाना स्नान करना होता है। पीपल के वृक्ष की रोजाना पूजा करना होती है। तिल का, घी का, गुड़ का, उड़द का, तेल का, नमक का, गाय का, स्वर्ण का, चांदी, तांबा, कांसा, पीला वस्त्र, सफेद वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कंबल वस्त्र, खीर का और सप्त धान्य का दान अवश्य देना चाहिए। जब तक ये सभी प्रकार के दान संक्षिप्त रूप से अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं दोगे, साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। एक तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। यह वही त्याग है। एक समय भोजन करना होता है या एक समय फलाहार करें, वह भी सूर्यास्त के पहले कर लें। नमक का सेवन बिल्कुल न करें। शरीर पर तेल नहीं लगाना है। चंदन की बिंदी या इत्र लगाना है। साधना काल में त्रिशूल का दान अवश्य करना चाहिए। साधना काल में जमीन पर ही सोना चाहिए। अशोक का वृक्ष, पीपल का वृक्ष जहां पर हो, कुआं हो, बावड़ी हो, बहता हुआ पानी हो, आंवले का पेड़ हो, तुलसी का पौधा हो, बेल पत्री का पौधा हो या वृक्ष हो, ऐसे स्थान पर साधना करना चाहिए। सिद्ध स्थान हो, कोई मंदिर हो सकता है। जिस शक्ति की साधना करना हो उस शक्ति का मंदिर हो तो अच्छी बात होती है। साधना काल में कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। उसमें बैंगन नहीं खाए जाते हैं। साधना काल में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच मौन व्रत रखना चाहिए। जैसे ही सूर्य उदय हो और जब तक सूर्यास्त होता है तब तक मौन व्रत रखना चाहिए। किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको जप, तप और ध्यान करना है। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली के लिए यथाशक्ति, यथा योग्य जो भोजन आप बनाते हैं, स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन, उसमें से ग्रास कुछ भोजन उनके लिए भी निकालें। भोजन आपको पत्तल दोने में ही खाना है।
बर्तन का प्रयोग न करें। गाय के सूखे उपले पर घी शक्कर का भोग रोजाना अवश्य देना है। साधना काल में कन्या पूजन करना बहुत लाभदायक होता है। कन्या पूजन करने के बाद में यथाशक्ति यथा योग्य वस्त्र और अलंकार का दान अवश्य करना चाहिए। नांदी श्राद्ध कर्म करके ही साधना प्रारंभ करना चाहिए। साधना का जो ABCD होता है उसमें सबसे प्रारंभ में नांदी श्राद्ध कर्म की संपूर्ण प्रक्रिया करने के बाद ही साधना के लिए बैठें। साथ ही साथ साधना काल में जब भी अमावस्या पड़ती हो उस अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। साधना अवस्था में ईश्वर को प्राप्त करने की राह में तंबाकू, जर्दा, चूना, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, पान का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल नहीं कटाना चाहिए। नाखून नहीं कटाना चाहिए। यह कार्य अवश्य करना होगा। इतने नियम कानून हैं। साधना काल के दौरान ही यदि कोई थोड़ी बहुत भी कृपा महसूस होती हो, कोई सपना आता हो या ऐसा अनुभव होता हो कि वह शक्ति जिसकी साधना कर रहे हैं वह आपके नजदीक आ गई है, तो 7 सुहागन स्त्री को 6 प्रकार के रस का भोजन कराकर वस्त्र और सुहाग का सामान अवश्य दान देना चाहिए। साधक मनुष्य को अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करने के लिए गोमूत्र, दूध, घी, दही, गोबर इन सबको मिलाकर के पंचगव्य तैयार होता है। उस पंचगव्य का सेवन अवश्य करना चाहिए। कपिला गाय का मूत्र होना चाहिए। काली गाय का गोबर होना चाहिए। श्वेत गाय का दूध होना चाहिए। लाल गाय के दूध का दही होना चाहिए और कबचित्री गाय का घी होना चाहिए। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की गाय हैं और इन 5 प्रकार की गाय से 5 पदार्थ मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी लेकर के मिक्स करके एक पंचगव्य तैयार होता है। उस पंचगव्य को रोजाना भोग करना चाहिए, रोजाना पीना चाहिए। साधना काल में बिना पकाए हुए अन्न या फल का सेवन करे तो बहुत अच्छा माना गया है। यानी आग पर पकाया हुआ कोई भी अन्न का सेवन न करें। हो सके तो एक ही अन्न का भोजन करें। एक ही अन्न का मतलब हो गया जिस दिन से साधना प्रारंभ की आपने जो भी अन्न खाया है पूरे साधना काल में उसी अन्न का करेंगे। अलग अलग अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि आपको अपने स्वाद को त्यागना है, शरीर को तपाना है, जिह्वा पर नियंत्रण रखना है। दूध, फल का प्रयोग कर सकते हैं। साधना काल में यदि और जल्दी अपनों को कृपा प्राप्त चाहिए, तीसरी आंख ओपन होना चाहिए, तो गोमूत्र में पकाई गई लपसी का भोजन अवश्य करें। बहते जल में या तालाब में नाभि से ऊपर पानी रहे ऐसे डूबकर बैठ जाएं या खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। या फिर बहते जल में कंठ कंठ तक जल हो उसमें स्थिर खड़े होकर या बैठ कर के जप करना चाहिए, जिससे करोड़ों गुना उस जप का फल प्राप्त होता है और ईश्वरी शक्ति के आप नजदीक पहुंचते हैं। जप के दौरान नदी में पेशाब नहीं करना चाहिए। नदी के अंदर गैस पास नहीं करना चाहिए। जप करते समय यदि गैस निकलती है तो तुरंत स्नान करना चाहिए। साधना काल में यदि काम इच्छा से, काम वासना से, काम भावना से शुक्राणुओं का निशेषण हो जाता है तो तुरंत स्नान कर
प्रायश्चित स्नान करना चाहिए। साधना काल में कंडे की राख, जिसको भभूत बोलते हैं, वो अपने मस्तक पर और शरीर पर अवश्य लगाना चाहिए। साधना पूर्ण करके किसी संगम स्थान पर, तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए। वहां जाकर के पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए, देवताओं के लिए हवन करना चाहिए। तीर्थ स्थान में प्रयागराज, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, काशी, इन स्थानों पे जाकर के नंगे पैर घूमना चाहिए। एक रात अवश्य रुकना चाहिए और यथाशक्ति, यथा योग्य दान अवश्य करना चाहिए। गोदान, घृत का दान, शर्करा का दान, काले तिल का दान, तिल के तेल का दान, कांस्य का दान, यह दान अवश्य करें। त्याग की भावना आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए, तभी साधना सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आप तभी परमात्मा के नजदीक जा सकते हैं। जय मां कामाख्या।